बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दी थी ना, वो थी 100 प्रोडक्ट्स की असाइनमेंट। आप लोगों ने मुझे 100 एसेंस सेंड करनी थी, जो कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने मुझे सेंड की है, और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स भी फाइंड करके मुझे दी है। सही है ना? अच्छा, उसमें आप लोगों ने जो कॉमन मिस्टेक की है ना, वो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर लो तो वो मिस्टेक्स ना कर लो। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन की है जो कि मैं चाहता हूं कि वो जो कॉमन चीजें हैं वो आप लोगों उससे फिर जरा एहतियात कर ले उसके साथ। ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हर साइड से, हर एंगल से, हर क्राइटेरिया से बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जो एक इशू है ना, वो फजले सुबहान भाई ने मिस की है, वो मैं उसके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। याद रखो फजले सुबहान भाई, जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ना जो कि ये देख रहे हैं, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लो तो सबसे पहले आपने उसका बीएसआर देखना होगा। बीएसआर देखने के लिए जो जितने भी आइकन्स है ना, इसको ऑफ कर लो। सही है ना? सबसे पहले आपने सेल रैंक देखना। सेल रैंक इसका सही है, मतलब 9,000 है, विच इज गुड। ओके, सेल रैंक तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ही हम इसको रहने देते। फिर मैंने कहा था कि बाय बॉक्स को ओपन कर लो, बाय बॉक्स भी कंसिस्टेंट है, वो भी ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अमेजोन को देख लो। अमेजोन इस प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एक और है, यूज्ड। अब इन दोनों को ऑफ कर लो और यूज्ड को देख लो। यूज्ड, इस पे समझो जरा। ये ब्लैक लाइन आप लोग को नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं यूज। जब भी एक प्रोडक्ट अमेजोन पे आप सेल करते हो और वो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल कर लो और वो कस्टमर दोबारा रिफंड कर ले, इस बात को जरा समझो, इसको नोट भी कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काइंडली काइंडली नोट कर लो अपने साथ। जब भी हम अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, और जब वो प्रोडक्ट हम, लेट सपोज हमने 2 यूनिट्स अमेजोन को सेल, कस्टमर को सेल कर दी थ्रू एफबीए मॉडल अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, कस्टमर को वो पहुंच भी गई, लेकिन वो उस तरह नहीं थी जिस तरह कस्टमर ने ऑर्डर की थी, उसकी पैकिंग थोड़ी सी खराब थी या उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी इशू थी, तो कस्टमर क्या करेगा, वो दोबारा रिटर्न करेगा, वो कस्टमर दोबारा अमेजोन के वेयर हाउस भेजेगा। फिर जब वो यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस आ जाए तो अमेजोन देखता है कि ये प्रोडक्ट तो ज्यादा खराब नहीं हुई। अगर वो बहुत ज्यादा खराब हुई हो तो अमेजोन आपसे कहता है कि इसको आप डिस्पोज कर लो या इसको आप खत्म कर लो। तो फिर हमने अमेजोन के साथ केस ओपन करना होता है और वो देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट तो ज्यादा खराब नहीं हुई। अगर ज्यादा खराब ना हुई हो, थोड़ी सी डैमेज आई हो, तो उसकी पैकिंग में थोड़ी सी डैमेज आई हो, तो अमेजोन आपको बताता भी नहीं है, उसकी पैकिंग दोबारा से कर लेता है और फिर से आपके स्लॉट में वो रख लेता है, ताकि दोबारा इस पे ऑर्डर आए तो आप इजिली सेल कर सकते हो। अच्छा, तो फिर जब वो प्रोडक्ट दोबारा सेल होती है ना, तो वो यूज्ड में सेल होती है। किस चीज में? यूज में। ये ब्लैक लाइन, ये इस चीज का मैं आप समझा रहा था कि आप इस चीज को समझो। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करो ना, तो ये चीज लाजमी देखो। जब भी उसमें ये लाइन ज्यादा हो ना, जब भी एक प्रोडक्ट ज्यादा यूज में सेल हुआ हो, तो आप लोगों ने उसमें नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लोग भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो चांसेस है कि कस्टमर को, अगर आप सेल करोगे तो चांसेस है कि वो कस्टमर आप पे भी रिटर्न ले आए, वो प्रोडक्ट आप पे भी रिटर्न हो। तो आप लोगों ने स्टार्ट में ये लाजमी देखना होगा कि आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसमें रिटर्न के चांसेस कब सबसे कम हो। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्राफ में ब्लैक लाइन शो हो रहे हो तो कोई इशू नहीं, और अगर इस तरह के ज्यादा लाइन शो हो रहे हो तो एक, तो जो आप लोगों को एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये एक यूज का कॉलम है। अगर यहाँ पर आप लोग को शो नहीं हो रहा, तो मैंने आप लोग को जो आईपी कंप्लेंट वाली ग्राफ बताई थी ना, इसमें भी आप लोग को शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। न्यू ऑफर अकाउंट्स को ऑफ कर लो, इसमें भी आप लोगों को शो हो रहा है कि जब ये यूज में सेल होते उसमें कितने सेलर थे, यूज्ड ऑफर अकाउंट, तो यहाँ से भी आप लोग को शो हो सकता है। तो ये एक मिस्टेक थी जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला था। अच्छा, एक और प्रोडक्ट मैंने जो ओपन की है वो ये है। ये मेरे ख्याल से, अभी तो नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये जो मैं असाइनमेंट्स देख रहा था तो इसमें मुझे ये प्रोडक्ट्स नजर आए। ये जिसकी भी प्रोडक्ट्स है उसको समझ आ गई होगी, वो देख भी रहा होगा कि ये किसकी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें मसला क्या है?
इसमें मसला यह है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन हम किसे कहते हैं, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। लेट सपोज इस क्लास में एक बंदा है, उसका नाम है उजैफा। लेट सपोज उजैफा के पास वार्डरोब में जो है ना, ब्लैक शर्ट भी है, ब्लू शर्ट भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, पर्पल भी है, और बहुत सारे कलर्स के शर्ट्स है। अब जितने ज्यादा कलर्स होंगे तो उस इतने ज्यादा उसके वेरिएशंस होंगे। वेरिएशन को आप सिंपली कलर के साथ कंपेयर कर लो, सिंपल। तो जब भी एक प्रोडक्ट में दो से ज्यादा वेरिएशंस हो तो स्टार्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि उस तरह के प्रोडक्ट्स में आप ना जाओ, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहा है। इस ग्रुप में स्टार्ट में एक क्वेश्चन भी एक बंदे ने पूछा था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कितना वेरिएशन ज्यादा सेल, सुभान भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि कितने वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहा है। तो मैं आज आपको वो भी बताऊंगा डिटेल से कि आप लोग ने किस तरह देखना होगा कि कौन से वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहा है। तो अब इसमें देख लो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो सुभान भाई अगर ये आपका प्रोडक्ट हो तो काइंडली स्टार्ट में आपने इस तरह करना होगा कि जब भी आप इस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो अपने लिए, तो उसमें देख लो कि दो से या तीन से ज्यादा वेरिएशन ना हो। अगर इस तरह 15-16 वेरिएशन हो तो फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन से वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहे हैं। क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपने लेट सपोज ये ऑरेंज वेरिएशन अपने लिए सेलेक्ट की होगी, आप चाह रहे होगे कि ये ऑरेंज वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहे हैं, और अगर कस्टमर आए और वो ब्लैक वेरिएशन को परचेस कर ले तो फिर तो आपको सेल नहीं आएगी। ये कीपा ग्राफ जो है ना, ये आपको 60 to 50% एस्टिमेटेड डेटा बताते हैं कि ये वेरिएशन इतना सेल हो रहा है, वो वेरिएशन इतना सेल हो रहा है। तो हम तो इस पे इतना रिलाई नहीं कर सकते ना, हमने बस स्टार्ट में वेरिएशन से थोड़ा सा दूर रहना होगा। अच्छा अभी मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह देखना होगा कि कौन से वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहे हैं। आपने सिंपल यहां पर इस प्रोडक्ट का एसएन देखना होगा। इस प्रोडक्ट के एसएन में क्या, GLVYJ, GLVYJ। हमने आ जाना है कीपा में और यहां पर देखना है कि ये वेरिएशन कितना सेल हो रहा है। कीपा में आ जाने के बाद डेटा के साथ एक ऑप्शन है वेरिएशन, इस पे क्लिक कर लो। क्या, वेरिएशन, इस पे क्लिक कर लो। यहां पर आप लोग को सारे वेरिएशन शो हो जाएंगे कि कौन सा वेरिएशन कितना सेल हो रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने किस किस प्राइस पे वो सेल हो रहा है, किस किस डेट को वो ज्यादा सेल हो रहा था। तो ये सब कुछ आप लोग को डिटेल से समझा रहे हैं। अच्छा वहां पर ऊपर जितने वेरिएशंस थे ना, ये आप लोगों कलर्स नजर आ रहे हैं ना, कलर्स, ये जितने वेरिएशंस है ना ये वाली, तो वही वेरिएशंस अभी नीचे भी आप लोग को दिखा रहे हैं। अब हमने देखने होंगे हमारा वेरिएशन किस कलर का था, ऑरेंज कलर का। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन कर लो। अच्छा ये वेरिएशन, अच्छा इसमें अभी दो कलर्स ऑरेंज के, तो इसको थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल राइट पे कर लो और यहां पर आ जाओ, एसएन देख लो। अच्छा एसएन क्या था, ये था VYJ, हमारा एसएन ये था ना। अब हमने देखना होगा कि हमारा वेरिएशन कितना सेल हो रहा है। VYJ इस पे आ जाओ और देख लो, VYJ 1%, कितना परसेंट सेल हो रहा है, श्योर है ना आप लोगों को, ये 1% सेल हो रहा है। तो अगर लेट सपोज सुभान भाई या जो भी भाई हो जिसने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की हो और उसने यहाँ से ये वेरिएशंस नहीं देखी होगी और इसने ये सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस की होगी, और जब ये अमेजोन भिजवा दे और इस पे ऑर्डर ना आए, तो इसने तो एनालिसिस की होगी कि यार इसका बीएसआर भी तो अच्छा था। मैं आपको इसका बीएसआर भी दिखाता हूँ, इसका बीएसआर भी तो 2000 है। अच्छा इसने इस तरह एनालिसिस की होगी, इसने बीएसआर कॉपी किया होगा, एफबीए टूल किट में आया होगा, लेट सपोज जिसकी भी प्रोडक्ट है। अभी मैं आप लोग के साथ एक कहानी भी शेयर करूंगा कि स्टार्ट में मैंने क्या मिस्टेक की थी। आप एफबीए टूल किट में आ जाए, कैटेगरी क्या थी इसकी, देख ले, कैटेगरी थी किचन एंड डाइनिंग। हम किचन एंड डाइनिंग में आ जाते हैं, हम किचन एंड डाइनिंग में देख लेते हैं कि ये वेरिएशन कितना सेल हो रहा है। अब हम यहाँ पर मसला क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर मसला ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कितने 43 और 30, अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो हमें तो शो हो रहा है, सॉरी यार। अच्छा अजी अभी ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है, ये तो हमें शो रहा है कि महीने के 1300 यूनिट सेल हो रहे, 1300 यूनिट सेल हो रहे। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि 1300 यूनिट तो इस सारे वेरिएशंस के सेल हो रहे। अब हमारे वेरिएशन के कितने यूनिट सेल हो रहे, वो हमने कीपा के थ्रू देखना होगा। किसके थ्रू, कीपा के थ्रू। इस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना।
और अपने आप को भी बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। मैं तो स्टार्ट में रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल भी वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट में ना जाओ, आप लोगों को मसला बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने देखना होगा अपने वेरिएशंस को कि वो कितना सेल हो रहा है, वेरिएशन पे क्लिक कर लो, जो एसएन है, जो कलर है, उसको देख लो, और यहाँ पर आ जाओ कि ये कितना परसेंट सेल हो रहा है। ये 1% सेल हो रहा है तो बिल्कुल भी ना आ जाओ। अगर एक वेरिएशन जिसको आप चाहते हो कि सेलेक्ट कर लो अपने लिए, अगर वो 70% सेल हो रहा हो, 80% सेल हो रहा हो, तो फिर चले जाओ। अगर ये इस तरह 1%, 2%, 50%, 45% इस तरह सेल हो रहा तो बिल्कुल भी इसमें ना जाओ। क्यों ना उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपकी इन्वेंट्री अमेज़न पे पड़ी होगी और एक महीने में आपके सिर्फ 2 ही 3 यूनिट सेल होंगे, तो इसका आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। वेरिएशन की समझ आ गई। अच्छा, तीसरी मिस्टेक ये मैंने साथ अपने साथ ये प्रॉब्लम लिखे है कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान की है, वो प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको यहाँ पर फाइंड की है। तीसरी मिस्टेक जो आप लोगों ने की थी, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट, मुझे मैंने अभी देखी वो टेब मैंने अभी क्रॉस कर दी। एक बंदे ने एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की थी, अभी मैं नाम भूल गया हूँ। उसने डिजिटल प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से लुबना थी कि क्या नाम था उस स्टूडेंट का, उसने जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की थी वो डिजिटल प्रोडक्ट थी। किस चीज की प्रोडक्ट थी? डिजिटल प्रोडक्ट। सिंपल। डिजिटल प्रोडक्ट में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट में रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा है। किस चीज के? रिटर्न के चांसेस। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी कि ये डिजिटल जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये मोस्टली चाइना में बनते हैं। मोस्टली ज्यादातर केसेस में ये चाइना में बनते हैं। और इसमें ये मसला आता है कि अगर ये हम सप्लायर से ले लेना और ये कस्टमर को शिप कर दे, एक तो दो मसले इसमें। इसमें एक रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर इसमें एक वायर भी, डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर एक वायर भी खराब हो गया तो कस्टमर को उस हालत में शिफ्ट नहीं होगा, इस हालत में नहीं मिलेगा जिस तरह हम चाहते कि उसको मिले। तो वो क्या करेगा? वो अमेजोन के वेयर रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा, अमेजोन देखेगा, अगर उसकी हालत ज्यादा खराब हुई होगी तो अमेजोन आपको ईमेल करेगा कि भाई इसको जल्द से जल्द डिस्पोज कर लो, या किसी रिमोल ऑर्डर क्रिएट कर लो। मैं आप लोग बताऊंगा अभी इंशाल्लाह, जब हम शिपमेंट प्लान की क्लास में जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि रिमोल ऑर्डर किस तरह क्रिएट होती है, हम एक इन्वेंट्री को किस तरह डिस्पोज करते हैं, जब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन पे स्टक हो जाए केस किस तरह ओपन की जाती है, अमेजोन से अपने पेमेंट के किस तरह डिस्कशन की जाती है। लेट्स सपोज हमें पे आउट नहीं आ रही, हमारी पेमेंट स्टक हो गई है, हमें कुछ प्रोडक्ट्स का मसला हो रहा है, हमारी कुछ इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, हमने अमेजोन को 40 यूनिट भेजे थे, अमेजोन ने हमारे 35 यूनिट लाइव किए, ये 5 यूनिट कहाँ पर कहे? इसको डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। इस 5 यूनिट्स के हम केस ओपन करेंगे अमेजोन के साथ कि काइंडली आप हमारे 5 यूनिट्स को दोबारा लाइव कर लो, इसको जरा चेकआउट कर लो कि यहाँ ये कहाँ पर है। तो ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम शिपमेंट प्लान वाली क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं डिजिटल प्रोडक्ट का कह रहा था, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही चीज है, इसमें दो ही मसले, एक इसमें रिटर्न के चांसेस है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है ना इसमें वो ये है कि इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हाई टिकट प्रोडक्ट होते हैं, इसकी प्राइसेस अक्सर इस तरह होते हैं कि $70 अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, $80 अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, $90। अगर इसमें आपको दो भी रिटर्न आ गए तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो इसमें जो है ना वो जाया हो जाएगा। तो काइंडली 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 मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एज ए न्यू भी आप लोग की इतनी एक्सपर्टीज लेवल नहीं है कि आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में चले जाओ। ये एक इम्पोर्टेंट इशू थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ डिस्कस कर लो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं आप लोग के साथ, जो हमारी क्लास भी उसी पे है आज, वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं। आज यहां से हमारी क्लास शुरू हो जाती है। आज हम जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग में ऑफर सेक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मुझसे एक आई गेस एक सिस्टर थी, उसने पूछा था लास्ट क्लास में, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था कि लेट सपोज अगर एफबीए टूल किट पे हमें सेल शो हो रहा है कि एक प्रोडक्ट के 1200 यूनिट सेल हो रहे हैं, और अगर हम ऑफर सेक्शन में आए और उसी प्रोडक्ट का सेल देख ले वो 200 सेल हो रहा, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के एक्चुअल में कितने यूनिट सेल हो रहे? ये एक इंपॉर्टेंट इशू, इस पे समझो। मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताऊंगा। लेट सपोज अगर हम एफबीए टूल किट में जाए और वहां पर बीएसआर दे दे 1000 बीएसआर, वो हमें शो करे कि इसके महीने के तो 3000 यूनिट सेल हो रहे,
लेकिन अगर हम वही प्रोडक्ट आ जाए और उस ऑफर सेक्शन में देख ले, वहां पर हमें लेट सपोज शो हो कि इसकी तो 400 यूनिट सेल हो रहे, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें शक पड़ जाते हैं कि एक्चुअल में इसके कितने यूनिट सेल हो रहे। तो एक्चुअल में देखने के लिए एक एवरेज का फार्मूला मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है। तो आज की जो क्लास है ना, वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है, और प्रोडक्ट हंटिंग में भी ऑफर सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करना है। ये फर्स्ट जो क्लासेस थी ये प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थी, और इसका मकसद भी ये था कि आप लोग प्रो तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग को सीख लो। ऑफर सेक्शन भी आज सीखेंगे, वेरिएशंस भी समझा दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज है प्रोडक्ट हंटिंग के, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग के जो ब्रॉड एरिया है ना, और जो हिडन पॉइंट्स है, वो हमने डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑफर सेक्शन में आते हैं। ऑफर सेक्शन में यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर ली, और यहाँ पर मैं आता हूँ डेटा पे। आप लोगों ने ऑफर सेक्शन किस तरह देखनी होगी, डेटा पे आ जाओ। डेटा पे आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ऑफर सेक्शन पे क्लिक करना होगा। अच्छा, ये ऑफर सेक्शन ओपन हो गया, अच्छा जबरदस्त। अच्छा, ऑफर सेक्शन को काइंडली जरा डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। ऑफर सेक्शन में आने के बाद ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोल्ड 30 डेज, सोल्ड और स्टॉक। मैं आराम से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाए। सोल्ड 30 डेज, सोल्ड और स्टॉक, इसको जरा समझो। समीर भाई लास्ट में क्वेश्चन कर ले इंशाल्लाह, ये नोट कर ले अपने साथ, लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ आपका। अच्छा, मैं कह रहा था कि ऑफर सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी ना, तो आप लोगों ने ऑफर सेक्शंस को मस्ट देखना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक एक्सपर्ट लेवल तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करो ना, तो बस कीप और प्रोडक्ट हंटिंग में बस सिर्फ ये ऑफर सेक्शन आपको हेल्प आउट करेगा। ऑफर सेक्शन में आ गए, ऑफर सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने यहां पर आ जाना है इस चीज पे। किस चीज पे? प्राइम पे। प्राइम का क्या मतलब है? क्या मतलब है, कौन बता सकता है प्राइम का? FBA। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्राइम का मतलब है एफबीए। प्राइम पे क्लिक कर लो, तो यहां पर जितना भी डेटा शो होगा वो कौन किस सेलर का होगा? सॉरी, एफबीए एफबीए का। का। एफबीए का। एफबीए का मेरी सर। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो सॉरी अगर डिस्टरबेंस हो। अच्छा, एफबीए का डेटा शो होगा। यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर सोल्ड 30 डेज। अच्छा, अब आपने एक एक सेलर की एनालिसिस करनी होगी। अब हमने यहाँ पर प्रो तरीके से एनालिसिस स्टार्ट करनी होगी। ये एक एफबीए सेलर है जो कि $44 पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और इसके लास्ट महीने कितने यूनिट सेल हुए हैं? लास्ट महीने कितने यूनिट सेल हुए? 5 यूनिट्स। सोल्ड 30 डेज, लास्ट महीने 5 यूनिट सेल हुए। और इस सोल्ड का ये मतलब है कि ये जब से अमेजोन पे आया है, इसके अभी तक 5 यूनिट सेल हुए हैं। इस सोल्ड 30 डेज का मतलब ये है कि लास्ट महीने इसके 5 यूनिट सेल हुए। और इस सोल्ड का मतलब ये है कि अभी तक इसके 5 यूनिट सेल हुए हैं। अच्छा, और इस स्टॉक का मतलब ये है कि इस सेलर के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट्स बाकी है। इस तरह आपने ये भी देखना होगा कि इस एफबीआई सेलर के पास इसके कितना सेल हुए, इसके 6 यूनिट सेल हुए। और जब से ये अमेजोन पे आया है, इसके 8 यूनिट सेल हुए, और अभी इसके पास स्टॉक कितना है? 1 यूनिट। अच्छा, अब इसको जरा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन भी मुझसे हुआ था कि हमने किस तरह देखना होगा कि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल कितनी हो रही। ये 3 किस्म के टोटल है। एक है टोटल, टोटल, स्टॉक टोटल। इस टोटल का मतलब ये है कि लास्ट मंथ, लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों में, लास्ट 30 डेज में इस प्रोडक्ट का, जिसमें लेट सपोज 12 सेलर बैठे हैं, सब सेलरों का कितना सेल हुआ है, ये टोटल आपको क्या बताएगा कि इसमें लास्ट 30 डे में जितने भी सेलर, जितने भी दुकानदार बैठे हैं, उन सब का कितना सेल हुआ है। तो लेट सपोज हम देखते हैं कि इसमें कितने दुकानदार हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें तो अभी 21 दुकानदार है, 21 शॉपकीपर है, और सब शॉपकीपरों की, सब दुकानदारों की अभी तक लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ 91 यूनिट्स, 99 यूनिट सेल हुए हैं। अच्छा, ये टोटल आप लोगों को क्या बताते हैं? ये टोटल आप लोगों को बताता है कि
ये टोटल आप लोग को बताता है कि जब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आया है इसके टोटल कितने यूनिट सेल हुए हैं। ये टोटल आपको बताता है कि जब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आया है इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स अभी तक सोल्ड हुए हैं, ये टोटल आपको ये बताता है। और ये स्टॉक टोटल आप लोग को बताता है कि अभी तक अभी तक इस टाइम में जितने भी सेलर इस प्रोडक्ट में बैठे हैं, जितने भी दुकानदार इस प्रोडक्ट में बैठे हैं, इन सब के पास कितना कितना स्टॉक पड़ा है, टोटल कितना स्टॉक सब दुकानदारों के पास पड़ा है। तो टोटल 84 स्टॉक पड़ा है। अच्छा, तो हमने यहां पर जब अच्छा ये सब समझ तो आ गई ना इन चीजों की कि हमने इस तरह किस तरह एनालिसिस करनी होगी प्रोडक्ट की। अब हम यहां पर एक रेंज अपने लिए सेट करते, एक लिमिट अपने लिए सेट करते कि यहाँ पर कितना एटलीस्ट सेल हो, ताकि हमें पता हो कि ये प्रोडक्ट एक जबरदस्त एक विनिंग प्रोडक्ट है। हम कह रहे थे ना कि एक प्रोडक्ट के महीने के 200 या 300 या 400 या 500 यूनिट सेल हो तो हम कहेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट है। जब भी आप लोग ऑफर सेक्शन में आओगे और एक प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल है ना, ये टोटल ये जो टोटल है ना, जो यहाँ पर 99 लिखा हो, यहाँ पर एटलीस्ट ये पॉइंट जरा अपने पास नोट कर ले काइंडली, यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 400 प्लस हो। क्या 400 प्लस हो। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पर देखना होगा कि एक प्रोडक्ट के एटलीस्ट 400 प्लस यूनिट सेल हो रहे हो। समझ आ रही ना आप लोगों को। अब यहाँ पर कितने यूनिट सोल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट की, 99 यूनिट सोल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने नहीं जाना, इस प्रोडक्ट को हमने स्किप कर देना है। लेट सपोज एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि अगर यहाँ पर 99 हो और इसका बीएसआर हो, बीएसआर देख लेते हैं, इसका बीएसआर कितना है अभी, 17,000। कितना है, 17,000। हम एफबीए टूल किट में आते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ जाते हैं। ओके, देख लेते हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी। अच्छा ये है। अच्छा, इसको जरा अपने कैलकुलेटर जरा ओपन कर लो। अब ये मिस्टेक दोबारा आप काइंडली आप लोगों ने नहीं करना। अब इसको जरा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 34 इंटू 30। क्या 34 इंटू 30, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के बीएसआर के मुताबिक, 1020। 1020। और यहां पर हमें क्या शो हो रहा है, 99। 99। तो अब दोनों तो मतलब दोनों का मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट का सेल इतना हो रहा है, मतलब तो एक ही है ना। तो अब हमने क्या करना होगा, कौन बता सकता है। एवरेज एवरेज, एवरेज किस तरह लेंगे। टूल किट, एफबीए टूल किट और इसका कीपा का हम्म, दोनों का प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ओके, जरा प्लस कर लो, 1020 और 99 को प्लस कर लो और 2 पे डिवाइड कर लो। तो क्या एवरेज आ रहा है इसका, 550। 560, 560 आ रहे हैं ना 550 समथिंग। तकरीबन। हाँ, एग्जैक्टली इतना आ रहा है एग्जैक्टली। अब हमने देखा कि एक प्रोडक्ट के तो एफबीए टूल किट के मुताबिक 1000 प्लस सेल हो रहा हो, यहाँ पर 99 है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये अपने साथ नोट कर लो। एक तो स्क्रीन आप शो नहीं हो रहा सर। ग्रीन शो नहीं हो रही सर। ओके 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 ओके, अभी शो हो रही है। यस सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमने देखना होगा कि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल कितनी हो रही है। तो एक्चुअल सेल देखने के लिए ये तकरीबन आपको ज्यादा एक 10 to 20% ये केसेस आपके सामने आएंगे। एक ज्यादातर केसेस में नहीं होगा, ज्यादातर केसेस में इस तरह होगा कि ऑफर सेक्शन और एफबीए टूल किट का जो सेल है ना, ये तकरीबन तकरीबन सेम होगा। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों के सामने एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट होगी, जो सप्लायर ने आप लोग को शीट दी होगी, जो चाह रहे होगे कि आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लो, अमेजोन पे सेल कर लो। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा डाउट फील होगा, और वो डाउट यहाँ पर होगा जो हमारे हमें भी ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी स्टार्ट में। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने इन दोनों का एवरेज लेना होगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है ना कि एफबीए टूल किट में जब आते हैं तो एफबीए टूल किट में हम जब बीएसआर देखते हैं
तो उसका बेस एफबी टूल किट को हम ये इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि लेट सपोज अगर हेल्थ इन हाउस होल्ड में एक प्रोडक्ट का बीएसआर इतना हो तो उसका कितना सेल होगा। क्या हम इस कैटेगरी वाइज एफबी टूल किट में हम कैटेगरी वाइज जाते हैं ना, एफबी टूल किट आपको कैटेगरी वाइज सेल बताता है, और जबकि ऑफर सेक्शन आपको एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट का सेल बताते हैं। क्या उसी प्रोडक्ट का सेल बताते हैं। फिर अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि हम ज्यादातर ट्रस्ट किस चीज पे करें, एफबी टूल किट पे करें या ऑफर सेक्शन पे करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने ज्यादातर ट्रस्ट जो है ना वो ऑफर सेक्शन पे करना होगा। किस चीज पे? ऑफर सेक्शन पे। ये आपको तकरीबन 60 to 70% एक एग्जैक्ट डेटा देता है। क्या एग्जैक्ट डेटा देता है। और अगर एफबीओ टूल किट और ऑफर सेक्शंस के सेल में तकरीबन 100-200 यूनिट का फर्क हो तो कोई मसला नहीं, और अगर इस तरह का फर्क हो कि एफबीओ टूल किट पे 1000 यूनिट सेल हो रहे और ऑफर सेक्शन में वही प्रोडक्ट के जो है ना 100 यूनिट सेल हो रहे, तो फिर जो है ना डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर आपने तो या एवरेज लेनी होगी या फिर आपने जो है ना ऑफर सेक्शन पे चले जाना है। ये प्रॉब्लम तकरीबन कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कम फेस होता है आप लोगों को, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस हो तो फिर आप लोगों ने इसको इस तरह ओवरकम करना होगा। ये समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा, Yes, sir. एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात में आप लोग के सर साथ जी एक और इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जी आप क्वेश्चन लास्ट में अगर पूछ सके तो बहुत बेहतर होगा। सर जी ये जी जो जी है ना आपने जो अभी इसका जो ऑफर और ये दूसरा इसका एवरेज निकाला सर वो मुझे समझ नहीं आया आपने किस तरह एवरेज इसका सर अच्छा, निकाला। दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर एफबीओ टूल किट में आ जाओ, इस 34 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है जरा कर लो आप, 1020। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर ऑफर सेक्शन में। ऑफर सेक्शन में कितने यूनिट सोल्ड हो रहे थे? 99 का ना, जी सर 99 1024, और इस 99 को जरा ऐड कर लो, 1119। 1119 अब इसको 2 पे तकसीम कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो। सर दो इस पे क्यों में डिवाइड 2 पे करेंगे? क्यों करना है ये बता देते ना। अच्छा, 2 पे क्यों करना है? आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है कि नहीं? जी सर पढ़िए। जी एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि जितने समझ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना उस पे हमने डिवाइड करना है। अब ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशन है ना, एक एफबीए टूल किट है और एक ऑफर सेक्शन है, तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2। ये कॉमन मैथ्स है ना, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जितने ऑब्जर्वेशन हो उस पे आप लोगों ने डिवाइड करना हो। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन एफबीए टूल किट में शो हो रही है और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ ऑफर सेक्शन में, तो हमने इसलिए 2 पे डिवाइड करना होगा। अभी कितना शो हो रहा है आपको? अभी 1070 समथिंग। आपने 2 पे डिवाइड किए कि नहीं? जी सर नहीं किया आपने ना ब्रदर। अभी सही समझ आई है सर, पहले समझ समझ नहीं आई थी। अच्छा, हाँ मैं सर जरा ये दोबारा 564 500। आ गया सर। तो अब यहाँ से आपको एक अंदाजा हो रहा है कि इस प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 564। तो आप यहाँ से अब अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आप लोगों ने काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ज्यादातर ट्रस्ट किस चीज पे करना होगा? ऑफर सेक्शन पे करना होगा। किस चीज पे? ऑफर सेक्शन पे, क्योंकि ऑफर, हाँ, क्योंकि ऑफर सेक्शन आपको उसी प्रोडक्ट वाइज जो है ना, ये प्रोडक्ट है ना उसका डेटा आप लोगों को बताता है, और एफबीए टूल किट आपको फुल कैटेगरी का बताता है। तो हमने तो प्रोडक्ट का देखना है, हमें हमारे कैटेगरी के साथ क्या वास्ता। तो फिर भी आप लोगों ने ज्यादातर ट्रस्ट जो है ना ऑफर सेक्शन पे करना होगा। अच्छा, ये तो हमने एक प्रोडक्ट देख ली। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, उस दूसरे प्रोडक्ट का भी ऑफर सेक्शन देखते हैं और इसमें थोड़ा सा एडवांस टच करते हैं कि ऑफर सेक्शन में और क्या क्या देखना होगा। दोबारा जरा रिकॉल करते ताकि आप लोग के माइंड में फिक्स हो जाए कि ऑफर सेक्शन में क्या क्या देखना होगा। ऑफर सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले सोल्ड 30 डेज को देखना होगा कि इस सेलर के महीने के लास्ट मंथ में कितने यूनिट सेल हो गए हैं। ये आपको बता रहे कि ये एक एफबीए सेलर है। सबसे पहले आप लोगों ने प्राइम पे क्लिक करना होगा। प्राइम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे एफबीए सेलर शो हो जाएंगे और ये आपको बताते हैं कि इसके लास्ट 30 मंथ्स 30 दिनों में कितने यूनिट सेल हुए? 137। अच्छा,
जब से अमेजोन पे आया है इसके कितने यूनिट सेल हुए, ये आपको बताते कि जब से ये सेलर जिसका अभी 30.82 प्राइस है, इसके अभी तक जब से अमेजोन पे आया है और ये प्रोडक्ट इसने अमेजोन पे 5,988 यूनिट इसके अभी तक सेल हुए हैं इस प्रोडक्ट के, और अभी इसके साथ स्टॉक कितना पड़ा है 14। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। हम एक कंपिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं, कंपिटेटिव एनालिसिस क्या होती है ये जरा समझो। कंपिटेटिव एनालिसिस इसको कहते हैं कि हमने अपनी कंपिटिटर्स की स्टॉक को देखना होगा, हमने अपनी कंपिटिटर्स को जो हमारे मदे मुकाबिल है हमने उसकी स्टॉक को देखना होगा, हमने उसके प्राइसेस को देखना होगा कि जो हमारे पास मार्केट में दूसरा दुकानदार है, जो हमारे संग में एक दुकानदार है जिसका हमारे साथ ही एक शॉप है, जिस तरह एक अमेजोन में हमारे साथ एक सेलर है, वो उसके पास दुकान में कितना स्टॉक पड़ा है, कितना माल उसके पास गोदाम में पड़ा है, किस किस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, तो वो हमने कहां से देखने होंगे, वो हमने इस ऑफर सेक्शन से देखने होंगे। समझ आ रही है आपको? लेट सपोज हम घड़ियों की काम कर, हमारे एक घड़ियों का मार्केट में दुकान है, तो एक हमारे पास एक नेबर में एक ये दुकानदार है, दूसरा ये दुकानदार और ये हमारा शॉप है, तो हम इसको देखते हैं कि ये भाई जो है ना प्राइस 30.82 पे ये एक घड़ी बेच रहा है और अभी इसके पास कितनी घड़ियां हैं, 14 घड़ियां हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इससे 29 पे सेल करें और इससे स्टॉक भी ज्यादा ले आए ताकि हमें ही बाई बॉक्स मिले, ताकि हमें ही सेल आए। अगर इसने 14 इसके पास 14 स्टॉक हो तो मैं चाहूंगा कि मैं इस तरह करूंगा कि भाई अगर मैं सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 20 यूनिट ऑर्डर प्लेस करूं ताकि मैं इसके साथ स्टॉक में भी ज्यादा हूं। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट की इस तरह चीप सोर्सिंग देख लूं ना, इस तरह का एक सप्लायर ढूंढ लूं कि वो मुझे सस्ते प्राइस पे ये प्रोडक्ट मुझे दे। अगर ये इसे अभी 30 पे लगा रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सोर्स देख लूं, उससे अगर मुझे वो सस्ता पड़े तो मैं 29 पे लगाऊंगा। जब मैं 29 पे लगाऊंगा तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइस को कम कर लो, चीप सोर्सिंग देख लो, इस तरह के सप्लायर देख लो जो कि आपको सस्ते पे माल दे। सही ना? जब सस्ते पे देखा तो आप प्राइस कम लगाओगे, जब प्राइस कम लगाओगे तो बाय बॉक्स आपको ही मिलेगा। स्टार्ट में आप लोगों ने प्राइस वार नहीं करनी, लेकिन कोशिश करना होगा कि चीप से चीपेस्ट सोर्स अपने लिए देख लो। अब यहाँ पर से कंपिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कंपिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने कंपटीटर्स की स्टॉक को देखना होगा। अच्छा, अभी इसे बेसर के पास स्टॉक कितना है 14। अच्छा, इसके पास स्टॉक कितना है 45। अच्छा, उसके पास 14 था, दूसरा जो दुकानदार है उसके पास 45 है। अच्छा, मैं इस तरह करूंगा कि मेरे पास तो बजट कम है, मैं इस तरह करूंगा कि 14 और 45 के दरमियान ऑर्डर प्लेस कर लूंगा। यार इस तरह करता हूँ कि 25 मिनट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। सही ना? दोनों के साथ थोड़ी बहुत कंपटीशन तो कर ही सकता हूँ ना। ये एडी बताते हैं कि लास्ट महीने इसके इस एफबीएसएल के कितने यूनिट सेल हुए, ये बताते हैं कि इसके लास्ट महीने 8 यूनिट सेल हुए हैं। अभी तक अमेजोन पे इसके ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है 227, स्टॉक कितना पड़ा है 45। ओके, अच्छा, इसके लास्ट महीने 187। अगर जिसके ज्यादा यूनिट सेल हुए हो ना, फिर उसको हमने डिटेल से स्टडी करना होगा। सबके 137, 80, 187, इस बाई के 761, इस बाई के 761। अब देखना होगा कि इसके क्यों सेल हुए, ये क्या काम करता है कि इसके ज्यादा यूनिट सेल होते, ये क्या इस तरह काम करते हैं कि इसके ज्यादा यूनिट सेल होते। तो अब हमने इस सेलर को देखना होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के एक ऑप्शन हो रहा है कि इसके लास्ट महीने में कोई यूनिट भी सेल नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? इसके लास्ट 30 डेज में कोई यूनिट भी सेल नहीं हुआ, एक घड़ी भी इसने सेल आउट नहीं की मार्केट में, ऐसे ही ये बस वैसे फजूल में मार्केट में बैठा था। क्यों बैठा था, अब स्टडी करेंगे कि क्या वजह थी कि इसका यूनिट सेल नहीं हुआ। और इसके पास स्टॉक भी 178 प्लस पड़ा है, स्टॉक भी है, प्राइस भी उसी तरह है जिस तरह और सेलरों की है, फिर भी सेल नहीं हो रहे। अच्छा, इसके 249 सेल हुए हैं जिसका प्राइस भी कम है। तो इस तरह आपने अपने कंपिटेटिव एनालिसिस करनी होगी। अब यहां पर आते हैं टोटल। टोटल का क्या मतलब है कि इसमें लेट सपोज कितने दुकानदार है, 11 दुकानदार है। कितने? 11 दुकानदार है। और 11 दुकानदारों की पिछले महीने लास्ट 30 डेज लास्ट मंथ में सारे सेलरों की जो भी 11 दुकानदार है 1423 यूनिट सेल हुए। टोटल का क्या मतलब है कि लास्ट महीने में 1423 यूनिट सेल हुए। इस टोटल का मतलब यह है कि जब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आया है, जब से, अगर इसके 2 साल हुए हो या 2 महीने हुए हो या 2 दिन हुए हो,
तो ये थोड़ा आपको बताता है कि अभी तक इसके अमेजोन पे कितना सेल हुआ है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। तो कितना 20,908, विच इज अ ह्यूज। ओके ओके। अच्छा, 20,908 यूनिट इसके लास्ट महीने सेल हुए। और स्टॉक टोटल का क्या मतलब है कि जितने भी सेलर अभी इस प्रोडक्ट में है ना, सबके पास अभी 274 प्लस स्टॉक पड़ा है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये एक ऑफर सेक्शन थी। ऑफर सेक्शन, तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, वो ये थी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने देखना है कि ऑफर सेक्शन में, आप लोगों ने यहां पर आ जाना है, इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर, इस पे क्लिक कर लो। इसका क्या मतलब है इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स? इसका मतलब यह है कि इसका मुझे पास डेटा भी बताओ। लेट सपोज ये हमारे एसेट्स बनने जा रही है, हम इस प्रोडक्ट में 20,000 या 10,000 डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, हम इसमें लेट सपोज 5-6 हजार डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमने तो इसकी एनालिसिस भी डीपली करनी होगी ना, इसको हर एंगल से देखना होगा। सॉरी सॉरी यार, इसको हमने हर एंगल से देखना होगा कि इसमें कहां कहां पर इशू है। तो हमने इसकी इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स भी देखने होंगे कि और क्या क्या मसला है। इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर का मतलब ये है कि इसका हमें पास डेटा भी बताओ कि पास में इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या थी, कितना कितना सेल हो रहा था, पिछले महीने का भी हमें डेटा बता दो। तो ये थी ऑफर सेक्शन के बारे में। इसके अलावा ये हमारे काम की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने ड्रॉपशिपर्स की डेटा देखने होगी, जितने एफबीएम सेलर हो, अगर उस पे देख लो तो ये आपको बताते हैं कि इसमें अभी तक ये एफबीएम सेलर है, सही ना? कितने एफबीएम सेलर है जिसका लास्ट महीने कोई सेल भी नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें एक क्लिक हो रहा है कि अगर इस प्रोडक्ट में हम आए ना, तो हमें ड्रॉपशिपर से नहीं डरना चाहिए, हमें एफबीएम सेलर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एफबीएम सेलर को सेल ही नहीं जा रहा। क्यों? वो उसके पास स्टॉक ही नहीं है। जब स्टॉक ही नहीं है तो हम इसमें इजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी ऑफर सेक्शन के बारे में। ऑफर सेक्शन की समझ आ गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं समझाता हूं, वो है पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 6 से। अक्सर आप लोग इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पर 35 के 32 स्टूडेंट्स है, इसमें इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब लोग अमेज़न सेलर बनो। जब स्टार्ट में मैंने एक मिस्टेक की थी, जो मैंने 2 मिस्टेक की थी क्लाइंट के लिए, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। एक वेरिएशंस के हवाले से और एक ये पैक के हवाले से, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर आप लोगों के एक ऑप्शन शो हो रहा है 10 काउंट्स। क्या? 10 काउंट्स। अच्छा, हमने फर्स्ट क्लास में एक बात डिस्कस की थी कि डीप मैचिंग विद सप्लायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, ये पॉइंट जरा अपने पास लिख लो काइंडली, फिर मैं बताता हूँ। अपने पेन ओपन कर लो और ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीप मैचिंग विद सप्लायर। लेट सपोज मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं एक सप्लायर को ओपन कर लेता हूं, लेट सपोज, ताकि आप लोग को ये बिल्कुल समझ आ जाए और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम हो। अच्छा, डीप मैचिंग विद सप्लायर का क्या मतलब? डीप मैचिंग विद सप्लायर का मतलब ये है कि हम लेट सपोज ये प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई और हम चाहते हैं कि ये अब सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर ले। तो सब ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, सप्लायर यूएस में बैठा है, हमने किस तरह, हम तो जा नहीं सकते कि वहां पर अपने हाथ में वो प्रोडक्ट उठा ले और वो जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे देखी होगी उसके साथ कंपेयर कर ले कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है भी कि नहीं। अगर हम अमेजोन भेजेंगे, लेट सपोज अगर ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन भेज दी, अमेजोन ने कहा कि आपने जो ऑर्डर भेजी है, हमें भेजी है, वो तो इसी तरह नहीं है जो हम अमेजोन पे सेल कर रहे, तो फिर क्या होगा? फिर ये मसला होगा कि वो प्रोडक्ट आप दोबारा प्रेप सेंटर भेजवाओगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट था, वो बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था। ये फ्राईपॉन का नाम आपने सुना होगा, जो घर में नॉर्मल यूज होता है। ये जरा समझो। अच्छा, डीप मैचिंग विद सप्लायर का जरा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आप लोगों से कभी भी नहीं भूलेगा। उसने एक ऑर्डर सप्लायर के साथ प्लेस की थी उस फ्राईपॉन में। ये था, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल समझाता हूँ। नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? डीप मैचिंग विद सप्लायर का समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना कर लो। अच्छा, इस प्रोडक्ट का ये हैंडल जरा देख रहे हो ना? हैंडल बिल्कुल ये एक स्ट्रेट है, मतलब इसमें कोई वो फिंगर के निशानात नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? वो फिंगर
जो यहाँ से अगर हम हैंडल को पकड़ते हैं ना, तो इसमें एक फिंगर के साइंस भी होते हैं, एक इंडिकेशन होते हैं कि आप इस तरह के फ्राई पैन को पकड़ लो। उसने जो ऑर्डर सप्लायर के साथ प्लेस की थी, उसने बिल्कुल इसी तरह प्लेस की थी, उसमें बिल्कुल वो फिंगर के निशान नहीं थे। लेकिन वो प्रोडक्ट जो अमेज़न पे सेल हो रहा था, उसमें इस हैंडल पे जो है ना फिंगर के निशानात थे। तो कितनी माइन्यूट सी मिस्टेक उसने की थी, बहुत छोटी सी मिस्टेक उसने की थी। समझ आ रही है आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. हाँ, तो उसने डीप मैचिंग विद सप्लायर के साथ ये डीप मैचिंग एनालिसिस नहीं की थी। उसने इस हैंडल को भी, उसने सब कुछ देखा था, यूपीसी कोड भी देखा था, बार कोड भी देखा था, सब कुछ देखा था, उसका वजन भी देखा था सप्लायर के साथ, लेकिन उसने ये चीज कंफर्म नहीं की थी। पिक्चर भी सब कुछ सेम था, लेकिन यहाँ इस हैंडल में मसला था। उसने तकरीबन $3000 की इन्वेंट्री की ऑर्डर प्लेस कर ली, वो अमेज़न भिजवा दी। अमेज़न ने जब उसकी स्कैनिंग की, तो अमेज़न ने उसको ईमेल किया कि आपने जो प्रोडक्ट सेंड किए वो इसी तरह नहीं है जो अमेज़न पे सेल हो रहा, उसके हैंडल में मसला है। क्योंकि अमेज़न तो अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो उसने अमेज़न के साथ फिर केस ओपन कर लिया। अमेज़न ने कहा कि काइंडली आप विद इन 3 मंथ्स या आप विद इन उसको टाइम फ्रेम दिया कि आप इसने इतने टाइम में इन्वेंट्री यहाँ से हटा लो, अगर आप नहीं हटाते तो हम डिस्पोज कर लेंगे। तो फिर उसने हमें कॉल की, वो फिर हमने उसके लिए ये सोल्यूशन किया कि काइंडली आप इस तरह करो कि इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर लो, प्रेप सेंटर दोबारा भिजवा दो, और प्रेप सेंटर से या वो दोबारा वो जो है ना सप्लायर को भिजवा दो, और उसे कह दो कि मैंने ये ऑर्डर नहीं, मेरी ये इन्वेंट्री नहीं चाह रहा था कि मैं ऑर्डर प्लेस कर लूँ, उस तरह का दूसरा प्रोडक्ट था। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग के सामने आ सकते हैं। तो मैं आपको ये कहने वाला था कि हमने डीप मैचिंग विद सप्लायर किस तरह करनी होगी। अच्छा, मैंने क्या मिस्टेक की थी, अब अपनी मिस्टेक बताता हूँ, क्योंकि इंसान तो परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दी, मैंने इस चीज को नहीं देखा था। किस चीज को? ए पैक ऑफ 10 को नहीं देखा था। ये कितने यूनिट से? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कितनी, अब इसके ये कितने यूनिट से? 10 यूनिट है। कितने? 10। और ये सब 10 यूनिट्स की ये प्राइस है 30.81। 10 यूनिट्स की एक प्राइस है। और मैं सोच रहा था कि ये बस तकरीबन 1 यूनिट की ये प्राइस है, और ये तो हम मुझे सप्लायर से बहुत सस्ता पड़ रहा है। मैं सप्लायर से अगर ये ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मुझे सप्लायर से 10 के 10 मुझे लेट सपोज $5 पे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश था। मुझे तो इसमें $15 प्रॉफिट मिल रहा है कि सप्लायर से मुझे 10 के 10 पंच पे मिल रहा है, और यही 10 के 10 मैं यहाँ पर एक एक भेजूंगा अमेज़न पे, और एक एक यूनिट में मुझे 15 18 डॉलर भेजूंगा। जब मैंने अमेज़न भिजवा दिए और मैंने वो सेल आउट की, तो मैंने जब अपनी प्रॉफिट दोबारा कैलकुलेट की, वो मैं माइनस में जा रहा था, लॉस में जा रहा था। तो फिर जब मैंने डिस्कस किया सीनियर के साथ, फिर दोबारा अपनी एनालिसिस की, तो फिर मुझे अपनी मिस्टेक का पता चल गया कि मैंने मिस्टेक यहाँ पर की थी। तो आप लोगों ने इस चीज को ज्यादा जरूर कंसिडर करना होगा। यहाँ पर किस तरह कंसिडर करना होगा? यहाँ पर पैक ऑफ 10 है ना, सप्लायर के वेबसाइट पे आ जाओ, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो। उससे कहो कि पैक ऑफ 10, वो कहेगा कि मैं 1 यूनिट आपको, वो कहेगा कि मैं 1 यूनिट जो है ना आपको $1 पे सेल कर रहा हूं। क्या मतलब? ये जो है ना, ये एक ब्रश मैं 1 यूनिट पे सेल कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये टोटल कितने ब्रश है? 10 ब्रश है ना, 10 ब्रशेज है 10 यूनिट से। तो वो आप कैलकुलेट कर लो कि मुझे अगर मैं सप्लायर से एक ब्रश $1 पे ले रहा हूं, तो 10 मुझे कितने का पड़ेगा? $10 के। तो 10 ब्रश आपके अमेज़न के लिए 1 यूनिट बनेगा। क्या? अमेज़न के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट कंसिडर होगा। इस तरह नहीं कि ये आपके लिए 10 यूनिट कंसिडर होंगे। समझ आ रही है आपको? अच्छा, आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी वो तो मैंने कर दी। इसके अलावा हमने की थी फर्स्ट क्लास में आईपी कंप्लेन का डिस्कशन किया था। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि काइंडली आप दोबारा जरा आईपी कंप्लेन को डिस्कस कर लो, हमें समझ नहीं आई थी, तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। आईपी कंप्लेन का करते हैं और फिर आप लोग क्वेश्चंस लेते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो सप्लायर की क्लास होगी, कि हमने यूनिक तरीकों से किस तरह सप्लायर्स फाइंड करने होंगे, क्विक वे में किस तरह सप्लायर फाइंड करने होंगे, सप्लायर के साथ अप्रूवल ब्रांड से किस तरह अप्रूवल लेनी होगी, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, आईपी कंप्लेन का दोबारा समझाता हूँ।